Hello everyone. Today we study the chapter life process. और टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट। पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और टुडे हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट जो है अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। द टर्म इज़ हियर फोटोसिंथेसिस। एवरीबडी नो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस इन जनरल वे, बट टुडे वी डिस्कस इन a broad way. What is photosynthesis? It is the process by which plants prepare food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. क्या कहना चाहता है कि हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और वाटर होना चाहिए। किस लिए? The food prepared is carbohydrated which is stored in the form of starch. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें जो फूड बनाते हैं प्लांट अपना, वो किस फॉर्म में होता है। तो ये जो होता है ये स्टार्च में होता है। ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। तो चार बातें हमारे सामने निकल के आई है कि हमारे लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है और सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। और एक कार्बोहाइड्रेटेड फॉर्म में हमें जो है स्टार्च के फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। और ऑक्सीजन जो है इस पूरी प्रोसेस में रिलीज़ होगी। अगर हम बात करें किसका इक्वेशन कैसा होता है, तो अगर हम फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन पे ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की यानी CO2 के 6 मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, हमें क्या मिलता है, स्टार्च, या इसको हम मान सकते हैं ग्लूकोज, एक तरीके से एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। तो C6H12O6, 6 वाटर मॉलिक्यूल और 6 क्या मिलती है हमें, ऑक्सीजन मिलती है। तो ये जो पूरा है ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। इस पूरी प्रोसेस में जो चेंजेस आते हैं, इन पूरी प्रोसेस में जो क्रियाविधि होती है उसको हम जो मेन स्टेप हैं इस प्रोसेस के वो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो कि 3 मेन स्टेप्स हियर हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो है वो ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी जो है सनलाइट है उसे एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ, जो हमारी लाइट एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इसका वो थर्ड है वो ये है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फ्रॉम कार्बोहाइड्रेटेड। यहाँ ये वाली बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। और किसके फॉर्म में हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। रिडक्शन क्या होता है, हमने पहले पढ़ा है चैप्टर में कि कोई भी जो कंपाउंड है उससे ऑक्सीजन क्या हो जाती है, हट जाती है, और क्या होता है उसमें हाइड्रोजन के जो एटम है वो जुड़ जाते हैं। ऐसा यहाँ होता है कि कार्बन के साथ क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वहाँ यहाँ जुड़ जाते हैं। और ऑक्सीजन वाला जो है 6CO2, ये 6O2 जो है ये यहाँ से रिलीज़ हो जाती है और हाइड्रोजन क्या होते हैं इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये रिडक्शन एक प्रोसेस है जो पूछा जा सकता है आपसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन होता है और वो क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट वो बनाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके बाद में हम इसे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है, प्लांट से हमें क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट से हमें क्लोरोफिल मिल रहा है, जो रूट है वो वाटर को इनटेक कर रही हैं और जो लीफ है वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है, यहाँ से हमें जो एनर्जी, सोलर एनर्जी मिल रही है। इसके बाद में क्या हो रहा है, ग्लूकोज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की बात जब हम करते हैं तो यूजुअली ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ड्राई प्लांट्स में अगर आप देखोगे तो ड्राई प्लांट्स कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है और ये ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। व्हाट इज़ क्लोरोफिल, आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इफ़ वी ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर ए माइक्रोस्कोप। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, हमने लीफ को काटा है ट्रांसफर सेक्शन के रूप में, लीफ को रखा और यूँ हॉरिजेंटली हमने उसको कट कर दिया तो उसको हम बोलते हैं TS सेक्शन। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है,
कि हम देखते हैं वी कैन सी सेल्स कंटेनिंग ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जो ये ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। विच कंटेन क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये रही ग्रीन पिगमेंट, हर सेल के अंदर ये इस तरीके से ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। तो ये ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं और उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये देखिए कैन सी, ये एक लीफ का सेक्शन है जिसमें ये अपर एपिडर्मिस है यहाँ वाली, और ये वैक्स, ये जो चिकना चिकना सा जो सरफेस होता है हमारी लीफ का, ये वो वाला पोर्शन है। ये स्पॉन्जी मिजोफिल, इनसे अपने को इतना, ये हायर क्लासेस के लिए हमें मतलब है कि ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये है क्लोरोप्लास्ट, जो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। इसका जो डायग्राम है वो हम देख सकते हैं, ये रहा हमारे पास, ये जो चीज़ है ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्या कंटेन्स होता है, क्लोरोफिल होता है। अगर और बात करते हैं हम इसकी, तो पूरा जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, प्लास्ट का, वो ये है। मेनली इसमें ये माना जाता है कि यहाँ जो है ये स्ट्रोमा है, इसके बाद में ये जो होता है ये थैलेकॉइड रहते हैं, ये इसके आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। हमें सिर्फ इतना सब पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट है वो थैलेकॉइड का है, ये सारे कंबाइंड मिलकर ग्रेनुलम बनाते हैं और ये जिससे जुड़े होते हैं वो लैमेला होती है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, तो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीफ थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी उसमें क्या रिलीज़ हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। तो उसके लिए ये कहाँ से हो रहा है, उसके लिए स्टोमेटा जो है वो लीफ पे प्रेजेंट होता है। थिन सी जो टाइनी पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। यहाँ पर क्या होता है, गैसेस का जो है वो एक्सचेंज होता है। इस स्टोमेटा हैज़ ए पेयर ऑफ गार्ड सेल विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर्स। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसमें एक प्रेजेंट होती है गार्ड सेल। गार्ड सेल जो है एक तरीके से जैसे हमारे स्कूल में गार्ड है वैसे ही काम करती है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको जो कंट्रोल करना है, वो जो पावर है वो स्टोमेटा के पास है। तो इट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स। व्हेन वाटर एंटर द गार्ड सेल इट स्वेल एंड पोर ओपन। जब वाटर है, जो ये स्टोमेटा है एक लीफ का पार्ट, इसमें अगर वाटर एंटर होता है तो ये स्वेल कर जाती है और पोर्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर, जब गार्ड सेल वाटर को लूज कर देती है तो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये रही हमारी गार्ड सेल। ठीक है, अगर ये वाटर को इनटेक करेगी तो ये क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। और इसके बाद में अगर ये उसको लूज़ कर देगी तो ये पोर जो हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, इस तरीके से बंद हो जाएंगी। तो गैसेस का एक्सचेंज रुक जाएगा। दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड इट। यहाँ पर जो है ये ओपनिंग डोर एंड दिस इज़ द क्लोजिंग डोर। यहाँ स्वेल हुआ है वाटर का, है जो इनटेक हुआ है, और यहाँ वाटर क्या हुआ है, एग्जॉस्ट हुआ है। देखिए वाटर रिलीज भी हो रहा है, यहाँ वाटर अंदर जा रहा है। दिस इज़ एन जनरल प्रोसेस, बट these process is basis for photosynthesis, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज़ करने में और कार्बन डाइऑक्साइड है जो लीफ देगी, तो उन सब में ये जो है हमें हेल्प करते हैं। सो स्टोमेटा इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, इट इज़ द प्लेस वेयर द गैसेस एक्सचेंज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ इन अ डायग्राम। एक लीफ के सेक्शन में हम जनरली देख सकते हैं, किसी भी लीफ को आप उठाइए और थोड़ा सा रब करने की कोशिश करिए, हमें थोड़ा सा यूजुअली माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, बट अगर हम ट्राई करें थोड़ा सा एस्टिमेट करें तो हमें महसूस कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि दिस इज़ द गार्ड सेल। सो द स्टूडेंट, ओपनिंग वाटर डिफ्यूजन इनटू गार्ड सेल विच कॉजेज देम टू ओपन on whole or dry days. The guard cell have less water, they relax and stomata
क्लोज। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की हम बात करते हैं, प्लांट की बात नहीं तो अमीबा, पैरामीशियम, ये वर्ड हमने पढ़े थे। इसके बाद में अगर हम अमीबा में अगर इसको स्टडी करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि अमीबा इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर। वेयर इज अमीबा लिव? वाटर। जनरली बच्चों कई बार भूल ही जाते हैं कि अमीबा कहाँ रहता है, सराउंडिंग में, वाटर में। तो अमीबा जो है वो वाटर में रहता है। इट टेक इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। अमीबा जो है वो जो फॉर्म करता है अपने फूड को इनटेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं न्यूट्रिशन अमीबा, ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पर क्या हुआ, फूड आया है। अमीबा अपने जो बॉडी के पार्ट है उनको इस तरह से बना लेता है कि फूड क्या जाता है उसके अंदर आ जाता है। उसने एक सूडोपोडिया डेवलप कर दिया। हियर इज़ फूड पार्टिकल, और ये अंदर चला गया। इसके बाद में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसको यूँ देखिए तो यहाँ पर भी अमीबा ने अपना एक प्रोसेस पूरा करा है। यहाँ सूडोपोडिया बना लिया है। ये इसके बाद में जो फूड वैक्यूल है ये अंदर चला जाएगा, इसका डाइजेशन हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इसको इनडाइजेस्ट करके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। तो होल प्रोसेस इज़ दैट अमीबा अपना भोजन कैसे लेता है, क्या बनाता है, ये अपना सूडोपोडिया बनाता है, एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर सूडोपोडिया, एंड फॉर्म ए फूड वैक्यूल। इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब्ड। The undigested food is then sent out through the surface of the cell. न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होंगे वो इसमें से जो यूजुअली हम मान के चलते हैं कि इट इज़ वेरी नेसेसरी, ढंग से लर्न होना चाहिए बच्चों को। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इट इज़ ए बिग प्रोसेस। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जो एलिमेंट्स है या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का एक प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस एंजाइम विच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले तो ये समझना होता है कि न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ टेक प्लेस लेगा। तो फर्स्ट जो हमारी बात है वो ये वाली है कि न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना टेक प्लेस लेगा। व्हाट इज़ कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स, इनकी हेल्प हमें लगेगी। एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारी बक्कल कैविटी के थ्रू एनस मानी जाती है। तो ग्लैंड से जो एंजाइम प्रेजेंट होंगे और एलिमेंट्री कैनाल है उनके सपोर्ट से हम न्यूट्रिशन के प्रोसेस को पूरा करेंगे। क्या होता है इसमें, जो हमारा फूड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, किस में हो जाता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। पूछा जाए कि विच ऑर्गन आर नेसेसरी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको ऑप्शन में दिया जाए कि अगर मान लीजिए उसमें इसोफेगस है वो हटा दिया जाता है तो आपको ये जानना है कि इट इज़ वेरी नेसेसरी आल्सो, माउथ इज आल्सो नेसेसरी। So, the main glands are salivary glands, gastric glands, liver, pancreas and intestinal glands। कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, salivary, gastric glands, liver, pancreas and intestinal gland। दिस इज़ योर डाइजेशन सिस्टम। आउटर अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये सलाइवरी ग्लैंड है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे जो टंग है उसके साइड में यहाँ प्रेजेंट होती है। दीज आर सलाइवरी ग्लैंड, ये हमारी टंग प्रेजेंट है। एपिग्लोटिस, दिस इज़ एपिग्लोटिस। इसोफेगस, ये हमारी यहाँ पर पैलरी चल रही है। इसके बाद में ये हमारा स्टोमक है, ये जो पोर्शन है पैनक्रियाज है। दिस इज़ लीवर, यहाँ पर ये गाल ब्लैडर है, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड करी जाती है, डुडेनम और जुजैनम। ये जो पोर्शन है क्या कहलाता है, डुडेनम। इसके बाद में हमारा जुजैनम वाला पोर्शन आता है। फिर जो बिग इंटेस्टाइन है उसमें सीकम, एंड दिस इज़ द कोलम, एंड दिस इज़ द रेक्टम, दिस इज़ द एनस।
ओके स्टूडेंट।